एनसीईआरटी क्लास 9 के लिए सीबीएसई मैथ्स में भी ये टॉपिक लगते हैं। प्रश्नावली 6.1 है, जिसका पहला सवाल हम करने जा रहे हैं। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण एओसी प्लस कोण बीओसी ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग दिया हुआ है 70 डिग्री, और कोण बीओडी ये वाला, ये कोण दिया है 40 डिग्री। बीओडी 40 डिग्री है तो कोण बीओई ये वाला कोण ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती सीओई देखिए सीओई कोण तो ये है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 से 360 के बीच में। ये 180 डिग्री से छोटा है, क्योंकि 180 डिग्री एक सरल कोण होता है और इस पर ये दिया हुआ है, तो ये सीओई नहीं हो सकता। 180 से बड़े वाला ये कोण होता है, मतलब इसके ये पीछे वाला सारा कोण, ये हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ हल कर रहे हैं हम, दिया हुआ, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, और फिर उत्पत्ति दिया हुआ में कोण एओसी प्लस कोण बीओई कितने दिए हुए, दोनों का योग 70 डिग्री, और उसके बाद कोण बीओडी कितना दिया है 40 डिग्री। अब ज्ञात करना है कोण बीओई और प्रतिवर्ती सीओई, प्रतिवर्ती सीओई, कोण सीओई ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। उपपत्ति में हम सर्वप्रथम ये 40 डिग्री है, बीओडी 40 डिग्री है, तो ये रेखा ऐसे बन रही है, तो ये इसका कोण शीर्षाभिमुख है। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों शीर्षाभिमुख, हम बेसिक वीडियो में बता चुके हैं कि अगर कोई कोण बन रहा है, जैसे ये कोण बन रहा है, और उसी कोण की रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए, और तो उनसे बनने वाला कोण भी उसके बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है। तो इसका नाम लिख देंगे हम एओसी, कोण एओसी बराबर है कोण बीओडी, क्यों बराबर है, कितना हो गया इनका 40 डिग्री, तो इनका बराबर ये 40 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कौन। तो अब हम इसका मान लिख देंगे, एओसी बराबर बीओडी का मान हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, तो एओसी भी कितना हो गया 40 डिग्री। अब हमें दोनों कोणों का योग हमें ज्ञात क्या करना था, बीओई ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हमें बीओई और एओसी दोनों का योग कितना दिया हुआ है, कोण एओसी प्लस कोण बीओई, इन दोनों का योग दिया हुआ है 70 डिग्री। कितना दिया है 70 डिग्री, ये दिया हुआ जैसे हमने लिखा हुआ है, लेकिन आप फिर भी चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं। एओसी का मान अभी हमने ज्ञात किया, कितना आया है हमारे पास 40 डिग्री, और कोण बीओई बराबर 70 डिग्री। ये 40 इसका पक्षांतरण कर देंगे, अगर इस 40 को यहाँ पर प्लस के 40 डिग्री, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस के,
कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कोण बी ओ ई बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मान कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ये अभी हमने ज्ञात किया था ए ओ सी 40 डिग्री, दोनों का योग 70 हो रहा है। अब हमें ज्ञात करना है कौन सी ओ ई का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई। यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, आप इस सवाल में नीचे ही लिख देना। इससे पहले एक और कौन ज्ञात कर लेते हैं, सी ओ ई। आप चाहो तो इसे प्रतिवर्ती सी ओ ई को दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इस डिग्री का ये 40 ये 30, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण। और अगर सिर्फ एक लाइन पर दो कोण बन रहे हो, कितने कोण, दो, एक और इधर एक और इधर, तो उसको कहते हैं रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। अगर दो कोण बन रहे तो आपको क्या लिखना है, रैखिक कोण, और तीन कोण बन रहे तो सरल रेखीय कोण। इन तीनों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री, ये 40 ये 30। अगर दोनों का योग 70 हो गया, अगर 180 में से 70 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 110 डिग्री। वैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर कोण, मैं इसे मिटा देता हूं, आप लिख लेना। कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, रैखिक सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण। इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है 70, डायरेक्टली लिख देते हैं प्लस कोण सी ओ ई। आप चाहो तो इसका 40 और इसका 30 फिर आगे जाके जोड़ के हल कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 70, यहाँ प्लस के इधर जाकर सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था, कोण सी ओ ई बराबर 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब हमें सीओई के प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। वैसे ये हमें ज्ञात नहीं करना था, इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो सीओई का प्रतिवर्ती, वैसे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 360। अगर उसमें से ये वाला सीओई घटा देंगे तो इसका प्रतिवर्ती आ जाएगा। प्रतिवर्ती लिख देंगे, प्रतिवर्ती सीओई प्लस कौन सीओई प्लस सीओई का मान हमारे पास 110 है बराबर 360, और इसका मान नहीं है तो ये दोबारा लिख देंगे प्लस 110 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 250 डिग्री आ जाएगा। वैसे अगर पूरी तरह से ज्ञात करें तो देखिए आप इस कोण का मान ज्ञात करेंगे और इन सब को जोड़ देंगे यहां से लगाकर यहां तक, तो भी हमारे प्रतिवर्ती आ जाएगा। और कैसे आएगा हम देखते हैं। जैसे इसका मान हमारे पास कितना होगा, इसका 40 है, इसका 40, तो एक सरल देगा, हम देख रहे थे दो कोणों का योग, ये नीचे वाला यहां पर 40 दिया हुआ है, तो इस कोण का ज्ञात करना है हमें ए ओ डी का मान कितना हो जाएगा 140 डिग्री। कोण एओडी प्लस कोण ये दिया हुआ है बीओडी, कोण बीओडी बराबर 180 डिग्री। इसका कारण क्या लिखेंगे, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म।
कोण ए ओ डी प्लस इसका मान दिया हुआ है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बी ओ डी का मान लिख दिया। अब ये यहाँ पर प्लस का इधर जाकर माइनस का, ए ओ डी बराबर 180 माइनस 40 डिग्री। तो ए ओ डी का मान कितना आ जाएगा 140 डिग्री। ए ओ डी बराबर 180 में से अगर 40 घटाएंगे तो कितने आएंगे 140 डिग्री। इसे मिटा देता हूँ। अब हमारा ज्ञात करना है कौन सी COE का प्रतिवर्ती। कौन COE, कौन COE कौन सा प्रतिवर्ती बराबर कौन सा हो जाएगा AOC, कौन AOC प्लस ये AOD प्लस BOD प्लस कौन BOD प्लस BOE प्लस कौन BOE। इन सबको अगर जोड़ देंगे तो इसका क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। अब ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 140 आ गया था अभी हमारा, इसका 40 दिया हुआ और इसका 30 डिग्री। 40 और 140 कितने हुए 180, 180 और 40 220 और 30 250 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया प्रतिवर्ती COE। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल में हमें 6.14 चित्र दिया हुआ है 6.14। अब सवाल क्या है XY और MN, XY रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है रेखा। यदि कौन POY 90 डिग्री कितना दिया हुआ है 90 डिग्री और AB A/B 2:3 है तो कौन C का मान ज्ञात कीजिए। C का मान ज्ञात करना है और A और B का अनुपात हमें दिया हुआ है और POY 90 डिग्री दिया हुआ है। POY 90 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ कौन POY बराबर 90 डिग्री और A/B बराबर 2:3। हमें ज्ञात करना है C का मान ज्ञात कीजिए। अब हम हल कर रहे हैं उत्पत्ति। हल अगर इसे कैसे ज्ञात कीजिए आप चित्र देखिए। नब्बे डिग्री प्लस A और B का। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अनुपात वाला कोई सवाल आता है तो उसमें ABCD के कोई भी एक दो अक्षर मतलब उनके पीछे अनुपात के पीछे आप लगा देंगे। जो अनुपात में मान दिया हुआ है उसके पीछे लगा देंगे या फिर आप लिख देंगे कि अनुपातिक राशि का मान माना x है। अनुपातिक राशि का मान माना x। अभी हम लिख रहे हैं इन तीनों का योग कितना होता है। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 90 प्लस A का मान दिया हुआ है 2x प्लस 3x। इन तीनों का योग कर देंगे 2x और 3x 5x में घटाकर इधर भेज देंगे। या फिर अगर ऐसे नहीं करो तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। इस रेखा को ये एक सरल रेखा दी हुई है हमें, इन दोनों कोणों का भी मान ज्ञात कर सकते हैं हम लगा कर योग। लेकिन इसके लिए हमें इन जो A और B का मान इनमें से एक का फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं माना आनुपातिक राशि। आप चाहो तो लिखो या फिर A बराबर 2x और B बराबर 3x। आप चाहो तो ABCD का कोई भी अक्षर लगा सकते हो, आपका पसंदीदा, आपके नाम का भी लगा सकते हो आप। तो A प्लस B प्लस 90 डिग्री, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। अभी हमने ये देखा
क्यों? क्योंकि सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण। ए का हमने क्या लिखा है 2x, बी का 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये 90 प्लस के इधर जाकर माइनस के, और 2x और 3x ये हो गया 5x। कितना हो गया 5x। 90 प्लस के तो इधर जाकर माइनस के, 5x बराबर 180 में से 90 घटाने पर 90 डिग्री आ गया। 5 यहाँ पर गुणा करा, इधर जाकर भाग करेगा, 90/5। x बराबर 5 का 90 में भाग जाएगा 18 बार। कितनी बार? 18 बार। x का मान आ गया, हम यहाँ रख रहे हैं। a बराबर हमने कितना माना था 2x। अब हमारे पास x का मान है कितना 18, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और b का मान 3x था, 3 की जगह तो 3 ही, और x की जगह हमारे पास मान आ गया 18 डिग्री। 3 और 18 का गुणा 54 डिग्री हो जाएगा। a और b का मान आ गया है। अब हम c का मान वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। mn को एक सरल रेखा माना, mn एक सरल रेखा है, और ये हम मिटा देंगे। ये इन दोनों का योग 180 होगा। b प्लस c बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। b का मान हमारे पास कितना है 54 डिग्री प्लस c बराबर 180। ये 54 इधर प्लस के इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे। 180 माइनस 54 डिग्री। अगर 180 में 54 घटा देंगे तो 180 में से अगर 50 घटा देते तो 130, तो इसका मान आ जाएगा 126 डिग्री। 54 घटाने पर 126 डिग्री। मैं आपको बता रहा था कि ऐसे और एक तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सी, इसे मिटा देता हूं मैं। अब सी का मान ज्ञात करना था, कैसे? ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों रेखाओं पर सी कौन बन रहा है? इन्हीं रेखाओं को अगर आगे बढ़ा देते हैं, एक्स वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं और इधर एन वाली लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है? इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और ए और 90 को जोड़ देंगे तो कोण सी का मान आ जाएगा। वैसे भी हमारे पास कितना आया ए का मान? ए का मान आया था 36 डिग्री। 36 और 90 को जोड़ देते तो 100। अब वो कारण लिखकर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल, मैंने सवाल लिख दिया है। सवाल हम पहले लिख देते हैं ताकि आपका समय खराब ना हो। डायरेक्ट सवाल लिखा हुआ है और उसे हल ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अब सवाल नंबर 3 है, आकृति 6.15, 6.15 नहीं कहेंगे, ये गलत कहलाता है। 6.15, अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या दी हुई है तो उसे हम अलग अलग कहते हैं। 6.15 में यदि पी क्यू आर ये वाला कोण बराबर पी आर क्यू ये वाला कोण, त्रिभुज के अंदर दोनों बने कौन है उनके बारे में कहना है कि ये दोनों बराबर है। हम लिख देंगे दिया हुआ कोण पी क्यू आर बराबर है कौन? पी आर क्यू। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी। जो बार बने कौन है? ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हमें सिद्ध करना है कि ये भी बराबर है। अंदर वाले कोण हमें बराबर दिए हुए और बाहर वालों को हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है। हम लिख देंगे उत्पत्ति, हम लिख देंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस
बराबर 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी एक रेखा पर कोई लाइन क्रॉस कर रही हो, जैसे इसमें ऐसे कर रही है, जब भी एक रेखा पर, और जब उसके दो भाग बन रहे हो, तो उसे रैखिक कोण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक कोण युग्म। इसे हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद हमारा है कोण पी आर क्यू और पी आर टी। कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। कारण भाई रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म, और इसे दे देंगे इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड दे देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से 180 और 180 आपस में बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का मान भी बराबर होगा। ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर। तो हम लिख देंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस किसके बराबर है? ये आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। किससे? समीकरण 1 व 2 से। कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब हमें क्या दिया हुआ था? दिया हुआ में हम लिख देंगे कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू दिया हुआ, दिया है या दिया हुआ, ये बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो हम देखिए पी क्यू आर ये वाला और पी आर क्यू ये वाला, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर है। बराबर के इस और बराबर के इस और, अगर कोई संख्या या कोई भी जो भी बराबर है वो कट जाता है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो ये पी क्यू आर इधर इसका पक्षांतरण कर देंगे, पी क्यू आर को इस और ले जाएंगे। अब यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का हो जाएगा, पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू इसमें से घटा देंगे तो ये बराबर है, इसमें से ये चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? पी क्यू एस बराबर पी आर टी। या फिर यहाँ बराबर में यही हम काट देंगे, इससे ये कट गया। क्यों? क्योंकि ये बराबर है, दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या बचा? पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आप लिख देंगे इति सिद्धम। अब हमारा सवाल नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम।